Hi, good morning dear student. Myself Amarnath sir, and you have to join at YouTube platform. Okay. Now we are going to discuss about class 10th writing section and its analytical paragraph. In previous video we have to discuss about the how to you write letter, how many kinds of letter, what is the format of letter, what is the paragraph. If you didn't watch till now तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसका सेकंड पार्ट जो है राइटिंग सेक्शन का एनालिटिकल पैराग्राफ जरूर देखिएगा। तो चलिए एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ, हाउ टू विल बी राइट and what is the how to start the write analytical paragraph, how to will be conclude analytical paragraph. Okay, ये सारी जानकारी आपको वनली और वनली 10 मिनट में मिलने जा रहा है। हैशटैग जरूर आप लोग करिएगा, हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर। ठीक है, 10 की वीडियो चल रही है, इसके बाद 9th की भी रहेगी, 11th की भी रहेगी, 12th की भी रहेगी। ठीक है, तो ज़रूर आप जुड़िए और अपना जो भी बेनिफिट हो इस वीडियो से लीजिए। लेट्स विल बी स्टार्ट, शुरू करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनालिटिकल पैराग्राफ, तो एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट की सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ? तो सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन होता है। डिस्क्राइब सब्जेक्ट ऑफ पैराग्राफ इन 1 to 9। अब देखो किस चीज़ को हमको इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब करना है। इंट्रोडक्शन में हमको डिस्क्राइब करना है कि जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हमें एनालाइज कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट को हमको क्या करना है। तो 1 से 2 लाइन में हमको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को पूरा डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है, वो क्या आता है, बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेन द ग्राफ इन डिटेल। जो भी आपको अगर ग्राफ मिल रहा है या चार्ट मिल रहा है या पाई चार्ट मिल रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग, जो भी आपको क्वेश्चन में मिल रहा है उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करिए। रिलेवेंट डाटा जो आपको मिला हुआ है ग्राफ से उसको उठाइए, उसको यूज करिए। डिस्क्राइब ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड जो भी है उसको डिस्क्राइब करिए। एंड मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। अगर कोई कंपैरिजन बन रहा है, कोई कॉन्ट्रास्ट है, कोई तुलना है या कोई अंतर है, तो उसको आप दिखाइए वहाँ पे। इफ़ नेसेसरी सब डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ, तो आप इसको सब डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। व्हाट यू विल बी राइट इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या, गिव अ समरी ऑफ एन ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द ग्राफ टू कंक्लूड द पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप कंक्लूड कैसे करेंगे, तो पूरा टोटल एनालिसिस आपका क्या उसके बिहाफ पे आपको कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट विल बी राइट इन इंट्रोडक्शन, व्हाट विल बी राइट इन द बॉडी, व्हाट विल बी राइट इन द कंक्लूजन। आपको हम कुछ मंत्र लाइन दे रहे हैं। मंत्र लाइन मतलब आपको समझ आ रहा है ना, कि जो आपको सक्सेस तक पहुँचाने के मंत्र हैं। तो मंत्र लाइन्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए आपका चार्ट है, तो चार्ट गिवन एबव डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब्स कर रहा है लिख दीजिए। या मान लीजिए टेबल है तो द टेबल सजेस्ट। या मान लो आपके पास लाइन है, पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, तो द लाइन या द पाई चार्ट या द बार ग्राफ शोज दैट। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी में आपको क्या करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, दैट टाइम रैपिडली डबल्ड। ठीक है, एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हो रहा है उसको, उस पैटर्न को फॉलो करना। स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट का मतलब क्या होता है, स्काई रॉकेट का मतलब क्या है कि आप ऑल ओवर क्या उसमें आप फाउंड कर पा रहे हैं। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, उसको डिक्लाइन क्या हो रहा है, और लेवल ऑफ क्या है, इस चीज़ को आपको मेंशन करना। फॉर डिस्क्राइब क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी को आप तो परसेंट ऑफ, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑन एवरेज, अप्रॉक्सीमेट, जस्ट अंडर, ठीक है, या स्लैश करके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या है यूज कर सकते हैं। फॉर स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाना, अंतर दिखाना है, तो रिलेशनशिप बिटवीन या सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ, इन कंपैरिजन टू, हाउएवर, या फिर इट कम्स टू, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। या नोटिसेबल, डिफरेंट। कंक्लूजन में ऑन होल या ओवरऑल वी कैन से दैट, या इन ऑल, इन सॉर्ट ऑफ, इन ए नटसेल, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लेट अस वी आर गोइंग फॉर सम एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो आई होप अब तो दिख जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शो डिटेल अबाउट द इंटरनेट एक्टिविटी फॉर 6 कैटेगरी ऑफ फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। 6 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो इंटरनेट का यूज करते हैं उसका एक टेबल दिया हुआ है, और इसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, 150 to 200 वर्ड्स में एनालिसिस करना है और एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करना है। आप देख लीजिए पहले एज ग्रुप क्या क्या है। तो एज ग्रुप जो है टीन्स है,
20s हैं, 30s के हैं, 40s के हैं, 50 के हैं, 60 और 70 प्लस के हैं। एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, तो गेट न्यूज़ कितने लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स कितने खेल रहे हैं, डाउनलोड्स कितने लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कोई रिसर्च कितने लोग कर रहे हैं, बाइंग अ प्रोडक्ट यूज करने में कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और सर्चिंग फॉर पीपल को यानी कि लोगों को ढूंढने में कितने लोग इंटरनेट का कितना यूज कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये आपके पास एक टेबल है, डाटा है, और इसके बिहाफ पे हमें करना क्या है, एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द गिवन टेबल, देखिए शुरुआत कैसे कर रहा है। द गिवन टेबल, क्योंकि टेबल दिया, सजेस्ट द इंटरनेट एक्टिविटी ऑफ 7 एज ग्रुप, 7 एज ग्रुप ऑलरेडी क्वेश्चन में, रेंजिंग फ्रॉम टीन्स टू दोज इन देयर 17 और 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। यह क्या हो गई, ये क्या लाइन हो गई, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन लाइन ऑफ दिस एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन है। अब आगे चलेंगे। द टेबल शोज दैट द यंगर जनरेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन गेम्स एंड न्यूज, while the older generation spend time on the internet for search, research and buy product। अब देखिए, दो के बीच में हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, किसमें, टीन के बीच में और यंगर के बीच में। इट इज एविडेंस फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल से आपको एक एविडेंस भी मिल रहा है, दैट की टीन्स मेनली यूज द इंटरनेट फॉर गेम हैज हाई एट 81%, न्यूज एंड डाउनलोड्स एंड आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग फॉर पीपल और फ्रेंड आर डूइंग एनी प्रोडक्ट रिसर्च। अब देखो, मिडल एज की हम बात करते हैं, तो मिडल एज ग्रुप पीपल यानी कि 20 से और 60 के बीच की जो क्राइटेरिया, इज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग न्यूज, डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, द परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80%। द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द लेस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर पीपल, all the age group spend less than 30% of their internet time on the same। The amount of time spent of download decreases with age of and gets as low as 6%, यानी कि for the people of 70s। Overall, we are going for the conclusion. The table suggests that teenagers are most likely to spend time playing games and doing download। यानी teenager क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज, तो या तो गेम खेल रहे हैं या तो डाउनलोड कर रहे हैं। On the other side, older people are interested in researching and buying products. People spend the least amount of time searching for other people online। कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे 6 ग्रुप में अगर कोई सबसे कम काम हो रहा है इंटरनेट पे, तो लोगों को ढूंढने का हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा। फिर एक देखो, यहाँ पे नीचे एक और भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ग्राफ के थ्रू यू कैन सी इट, आप इसको भी देख सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। फिर यहाँ पे द पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पुअर्टी इन द यूके इन 2002, यानी कि यूके में 2002 में डिफरेंट हाउस होल्ड की कंडीशन बताई जा रही है जो पुअर्टी लेवल में जी रहे हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड। देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पूरा यानी कि सिंगल एज पर्सन देखो, यहाँ पे सिंगल एज पर्सन क्या 7% है, एज कपल 5% है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रेन 24% है, कपल विदाउट चिल्ड्रेन कितने हैं, तो 9% है, सोल पेरेंट्स कितने हैं, 26% है, कपल विथ चिल्ड्रेन कितने हैं, 15% है, एंड ऑल हाउस होल्ड कितने हैं, 14% है जो लिविंग पुअर्टी में जी रहे हैं। तो हाउ टू विल बी राइट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन, द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड लिविंग इन पुअर्टी इन द यूके इन 2002। क्वेश्चन से हमने उठा लिया, कहीं से हमको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बॉडी लिखना शुरू करेंगे। इट इज क्लैरिफाई एविडेंस फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ टोटल पुअर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड आर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स। अब देख लो, सबसे ज़्यादा क्या है, 26%, और 26% क्या है, तो सोल पेरेंट्स है, ठीक है। सिंगल पीपल विदाउट children account for the second highest proportion with 24%, in contrast to people without children that accounts for just 9%, couple with children। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को बस निकाल रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। ओवरऑल 40% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द यूके वे आर लिविंग अंडर पुअर्टी। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज काउंटर पार्ट्स। कपल विदाउट चिल्ड्रेन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन दैन दोज विद चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर एक और देखो, यहाँ पे चार्ट के थ्रू दिया डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो आप इसको भी स्टॉप करके वीडियो को यू कैन भी सीट। यहाँ पे देखो,
बिलो गिवन आर 3 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट दिया है शोइंग कंजप्शन हैबिट ऑफ इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड ओवरऑल इन 2008, यानी कि कंजम्पशन रेट को दिखा रहा है चाइना, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का, राइट। इसके बिहाफ पे आपको 100 1 में लिखना है, तो आराम से कंपैरिजन करिए, यू कैन बी, और लास्ट में क्या करिए, ओवरऑल अपना एक कंक्लूजन दे दिए। तो इस तरह से क्या रहा है आपका, लाइक दिस, ये आपका रहा आज की क्लास, जो हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, एनालिटिकल पैराग्राफ, और आई होप आपको आया होगा समझ। तो थैंक्स। देखिए हम लिखने का ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर द एंडिंग ऑफ क्लास आई टोल्ड थैंक्स फॉर बीइंग कीपिंग पेशेंस एंड ट्रस्टिंग विद मी, मेरे साथ आपका ट्रस्ट बना रहता है। और फिर हम मिलते हैं, दो हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन को डिस्कस किया, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वी आर गोइंग टोटली फॉर द ग्रामर, और ग्रामर में हम क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज, ये हमारा शेड्यूल होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।